डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत आपको आज़ादी का सफ़र दिखा रहे हैं, जिसमें कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और ऐसी ही कुछ कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे। इसी कड़ी में आज महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज ही यानी 8 अक्टूबर के दिन महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण ने अंतिम सांस ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के अमर सेनानी जयप्रकाश नारायण को दुनिया जेपी के नाम से भी जानती है। कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अपील ने जेपी को ऐसा प्रेरित किया कि वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। कलाम ने कहा था, तूफान से पहले पतंग की तरह आसमान में उड़ जाओ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद ने छात्रों से अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने की अपील की थी। इससे प्रभावित जेपी ने पटना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, जबकि सिर्फ 20 दिन बाद ही परीक्षा होनी थी। इसके बाद जेपी ने बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया, जिसे कांग्रेस चला रही थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जेपी अमेरिका चली गए। वहाँ उन्हें कॉलेज की फीस भरने के लिए कई तरह के काम करने पड़े। इसके कारण कामकाजी वर्ग के प्रति उनके मन में लगाव विकसित हुआ और वो जीवन भर उनसे जुड़े रहे। लोक नायक के नाम से विख्यात जेपी 1929 में भारत लौटे। यहाँ लौटते ही वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। भारत में जारी शोषण और दूसरे विश्व युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती का उन्होंने विरोध किया और अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। इस वजह से उन्हें 9 महीने की जेल की सजा हुई। रिहाई के बाद उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर जेपी कांग्रेस में शामिल हो गए। जेपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, जिसने भूमिगत रूप से भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने का अभियान चलाया। जेपी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का तब नेतृत्व किया जब सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इंडिया डिफेंस एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऐसा कानून था जिसमें मुकदमा चलाना जरूरी नहीं था। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। उनके साथी कैदियों ने जेल से फरार होने की योजना बनाई और शीघ्र ही नवंबर 1942 में दिवाली के दिन उन्हें इसका मौका मिल गया, जब बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड छुट्टी पर चले गए थे। जेल से फरार होने के साहसिक कारनामे के कारण जेपी लोक नायक बन गए। लगभग 1 साल बाद 18 सितंबर 1943 को उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वो खान अब्दुल गफ्फार खान से मिलने रावलपिंडी जा रहे थे। जेपी को लाहौर के किले में ले जाया गया, जो कि यातना चैम्बर के रूप में कुख्यात था। 16 महीने तक उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। पहले महीने उन्हें अकेली कोठरी में रखा गया। जनवरी 1945 में जेपी को लाहौर किले से आगरा जेल भेज दिया गया। जब अंग्रेजों से बातचीत के लिए महात्मा गांधी ने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश की बगैर शर्त रिहाई पर जोर दिया, तो अंग्रेज सरकार ने 12 अप्रैल 1946 को उन्हें रिहा कर दिया। ऊंच नीच पर आधारित जाति प्रथा को खत्म किया जाए। अब समय आ गया है, इस कलंक को मिटा दें और भाईचारे और समानता को अपना आदर्श बनाएं और अपने जीवन में उतारें। इसी तरह शादी, जन्म, मृत्यु से जुड़े हुए भी कुछ और बुरे रिवाज हैं। संपूर्ण क्रांति के द्वारा इन्हें भी खत्म किया जाना चाहिए। 8 अक्टूबर 1979 को जेपी ने पटना में अंतिम सांस ली। उन्होंने अपना पूरा जीवन महात्मा गांधी के आदर्श पूर्ण स्वराज के लिए समर्पित कर दिया था।